बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। रीडर ऑनलाइन क्लासेस में खुश आमदीद। आज हम अपना लेक्चर नंबर 11 जो है उसको स्टार्ट करेंगे। हम सबक पढ़ रहे थे तश्कील पाकिस्तान, सफ़ा नंबर 8 से सेकंड लास्ट पैराग्राफ शुरू करते हैं। इन मसाइल का नतीजा ये हुआ कि मज़हब से बेगानगी होता है, नावाकफ़ियत जी बहुत हद तक कम हो गई और मगरब की ज़हनी ग़ुलामी से निजात मिली, लेकिन साथ ही एक ऐसी फ़िज़ा भी पैदा हो गई जिसमें अपनी हर चीज़ अच्छी और दूसरों की हर चीज़ बुरी नज़र आने लगी। इसकी इस्लाह ज़रूरी होगी। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने आकर इस्लामी और मगरबी अलूम के गैर मुतालिया के बाद गैर तक गहरा मुतालिया करना, अपना ख़ास इस्लामी फ़लसफ़ा कौम के सामने पेश किया, जिसका मकसद कामल तरीन इंसान की इनफरादी और इज्तमाई नशोनुमा है। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का ख्याल है कि इस इंसान इताअत, ज़ब्त नफ्स होता है अपने ख्वाहिशात को कंट्रोल करना, और नियाबत इलाही अल्लाह ताला का नायब होना कि तीन मंजिलें तय करता हुआ खुदी की इंतहाई बुलंदी पर पहुँच सकता है। इस इर्तिका में इसे मज़हब की रहनुमाई दरकार है। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने 4 चीज़ों पर जोर दिया। अव्वल, तौहीद, जिस पर पूरा ईमान अमलन इंसान को खौफ व मायूसी से आज़ाद कर देता है कि जब इंसान तौहीद अल्लाह पर तौहीद रखता है, अल्लाह को एक मानता है, अल्लाह वाहिद है, अकेला है, यकता है, तो इंसान सवाए अल्लाह ताला से किसी से डरता नहीं है। नीज़ तौहीद इलाही तौहीद इंसानी में परतो फगन है, उसका साया है। क्या सिलसिला है कि दोम क्या कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और इनकी मुकम्मल तकलीद, सोम कुरान का मुतालिया और इसकी तालीमात की पैरवी, चहारम रजायत, पुरउम्मीद रहना कि अल्लाह ताला की ज़ात से कभी मायूस नहीं होना चाहिए, यानी मायूसी और गम पसंदी को तर्क करके उम्मीद, हिम्मत और जुरत की राह इख्तियार करना। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने सच्चे मोमन की यूँ तारीफ़ की है, क्योंकि इकबाल की शायरी से आपको सिर्फ़ और सिर्फ अगर मिलेगा कुरान और सुन्नत के हवाले से और मुसलमान की ज़ात के हवाले से, किस कदर मुसलमान इकबाल के नज़दीक आला और अरफा मकाम रखते हैं, आइए देखते हैं। हर लिहाज से मुसलमान को जो है वो इकबाल ने एक आला और अरफा जो है वो मकाम दिया है। अशार दिए हुए हैं इकबाल के। हर लहजा है मोमिन की नई शान नई आन, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान, कहारियो गफ़ारियो कुद्दूसियो जबरूत, ये 4 अनासर हों तो बनता है मुसलमान। जिससे जिगरे लाला में ठंडक हो वो शबनम, दरियाओं के दिल जिससे दहल जाएं वो तूफ़ान। कि इकबाल के नज़दीक जो है मुसलमान जो है वो बातें करने वाला नहीं है, बल्कि अपना किरदार से जो है वो अपनी पहचान करवाता है। और मुसलमान जो है वो शान के लिहाज से, आन बान के लिहाज से सबसे आला और अरफा है। फिर ये एक मिसरा दिया हुआ है, कहारियो गफ़ारियो कुद्दूसियो जबरूत, कहारी ताकत वाला, कुव्वत वाला, गफ़ारी बख्शिश वाला, बख्शने वाला, माफ़ करने वाला, कुदूसी पाकीज़ा पाक साफ, जबरूत दो रोब दबदबा रखने वाला। क्योंकि मुसलमान जो है ये 4 अनासरों तो बनता है मुसलमान। इसलिए इकबाल भी कहते हैं कि कोई अंदाज़ा कर सकता है उसके ज़ोरे बाजू का, कोई अंदाज़ा कर सकता है उसके ज़ोरे बाजू का, निगाह मर्द मोमन से बदल जाती हैं तकदीरें। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी कौम को ये कहकर जगाया और उकसाया है कि चलने वाले निकल गए हैं जो ठहरे ज़रा कुचल गए हैं। कि मुसलमानों को कोशिश पर उकसाया, मुसलमानों को तरक्की के लिए उकसाया, मुसलमानों की सोई कौम को झंझोड़ा कि मुसलमानों उठो, आज़ादी हासिल करो। आप ग़ुलाम पैदा नहीं किए गए, आपको आज़ादी हासिल करना है। आपको अल्लाह ताला ने आज़ाद पैदा किया है। ये हमारे रहनुमा थे जिन्होंने मुसलमानों के ज़मीर को झंझोड़ा और मुसलमानों को आज़ादी के लिए इकट्ठा किया। अपने रहनुमाओं की पुकार सुनकर मुसलमान कौम तरक्की की राह पर कुछ चलने तो लगी, लेकिन जा बजा ठोकरें खाते हुए। माशी हैसियत से वो अपने हमसायों से कुछ पीछे रही, तालीमी हैसियत से वो ज़रूर कुछ बढ़ी, लेकिन फिर भी पसमानदा रही। अलबत्ता अपनी कौमी ज़ुबान व अदब को इसने बावजूद अपने इन्हतात
इन्हतात होता है जवाल, इन्हतात के खूब चमकाया। उर्दू इल्म अदब और सहाफ़त को तरक्की हुई और मुल्क में जा बजा उर्दू की इल्मी और अदबी अंजमनें फैल गईं। अलीगढ़ कॉलेज जो 1920 में यूनिवर्सिटी के दर्जे तक पहुंच गया, 1877 में बनने वाला अलीगढ़ कॉलेज जो 1920 में यूनिवर्सिटी के दर्जे तक पहुंचा, इसको अंडरलाइन करें। और मन जुमला सब में से हैदराबाद दक्कन की दूसरी तरक्कियात के वहाँ जामिया उस्मानिया का शानदार अदारा कायम हुआ 1918 में। मुतमद्दन महज़ब ज़िंदगी के अक्सर शोबों में मुसलमान दूसरों से पीछे ज़रूर थे, लेकिन ये बात अब उन पर और दूसरों पर ज़ाहिर हो गई कि जब भी और जहाँ भी वो बढ़ने की कोशिश करें और दूसरों से हटिए नहीं हेटे नहीं रहते, इनके पीछे नहीं रहते। अलबत्ता बावजूद इन सब तरक्कियों के ये अमर, ये बात, ये काम अज़र मिन शम्स है, चांद की सूरज की तरह रोशन है कि जब तक कौम सियासी हैसियत से मजबूत और मुतहद ना होगी, इनकी सारी रवायात अकारत जाएंगी, बेकार जाएंगी और इनके सारे इरादे धरे के धरे रह जाएंगे कि कौम को सियासी तौर पर हर लिहाज से मजबूत होना ज़रूरी है। मुसलमानान हिंद की जदीद सियासी ज़िंदगी की दास्तान यह है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के क़याम के बाद गो सर सैयद ने अलीगढ़ में मुसलमानों के सियासी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कदम उठाया, लेकिन बिलअमूम इनकी कौमी सियासत यही थी कि मुसलमान मुल्की सियासत से अलग थलग रहें और पहले मगरबी अलूम के असूल से अपने कौम की हालत को दुरुस्त और मजबूत कर लें। मगर 20वीं सदी के शुरू से एशिया और इसके साथ हिंदुस्तान में सूरत हाल दगरगूं होने लगी, सरनगू होने लगी, बिगड़ने लगी। जापान की फतह से हिंदुओं में जज्बा कौमियत उभरा और इन्होंने तकसीम बंगाल के ख़िलाफ़ 1905 में एक ज़बरदस्त तहरीक शुरू की। तकसीम बंगाल 1905, इसको अंडरलाइन करें। अलावा आजी उर्दू हिंदी झगड़े के सिलसिले में यूपी की हुकूमत ने, यूपी उत्तर प्रदेश, उर्दू हिंदी तनाज़ा जो है वो 1867 में हुआ था। अलीगढ़ के तलीमी अदारे के को इस नीम सियासी मसले में दखल देने के से हुकूमत रोक दिया गया, जिसकी वजह से मुसलमानों के लिए और भी ज़रूरी हो गया कि वो अपने तमदनी और सियासी हकूक़ की हिफाजत के लिए एक सियासी जमात की बुनियाद रखें। यूँ दिसंबर 1906 में मुस्लिम लीग कायम हुई, जिसके बानी सलीमुल्लाह खान थे। मुस्लिम लीग किसने कायम की? सलीमुल्लाह खान ने। और 1909 की इस्लाहात में मुसलमानों ने जुदागाना इंतखाबात का अहम हक हासिल किया। फिर तकसीम बंगाल की तनसीख 1911, तनसीख होता ख़त्म कर देना। 1905 में तकसीम बंगाल हुआ कि मुस्लिम बंगाल और हिंदू बंगाल को अलग अलग कर दिया गया और 1911 में ये दोबारा जो है वो मिला दिए गए। और जंग बल्कान और त्राबलस, ये ईसाई रियासतें थीं कि बल्कान और त्राबलस, 1912 में से जब मुसलमानों को यकीन हो गया, जंग हुई बल्कान और त्राबलस की जो 1912 में हुई, जिसे मुसलमानों को यकीन हो गया कि इनके कौमी और बैनुल अक़वामी हकूक़ हुकूमत बरतानिया के हाथ में महफूज नहीं रह सकते, तो इन्होंने हिंदुस्तान के लिए सेल्फ गवर्नमेंट का मुतालबा किया, अपनी हुकूमत का 1913 में। और कांग्रेस की तरफ तावन का हाथ बढ़ाया, हिंदुओं की तरफ कांग्रेस, क्योंकि हिंदुओं की जमात थी, उसकी तरफ हाथ बढ़ाया कि हमें जो है वो सेल्फ गवर्नमेंट का मुतालबा करना चाहिए। जंग अजीम अव्वल जो 1914 में हुई, जंग अजीम अव्वल 1914 में हिंदुस्तानियों के दिल में हरकत पैदा की और कांग्रेस और लीग में मिसाके लखनऊ का मशहूर मुआहदा हुआ जो 1916, मिसाके लखनऊ 1916 में, जिसकी वजह से बरतानिया 20 अगस्त 1917 को ये ऐलान करने पर मजबूर हो गया कि हिंदुस्तान को बतदरीज खुद इख्तियारी हुकूमत दी जाएगी। लेकिन जंग का ख़त्म होना था कि बरतानवी हुकूमत ने हिंदुस्तान से तोते की तरह आंखें फेर लीं, उनको धोखा दिया और जालमाना कवानीन नाफज करने की ठान ली। 1919 में जब तहरीक खिलाफत जो है वो शुरू हुई, इधर यूरोप में तुर्की के हिस्से बखरे करने की कोशिश की, क्योंकि ये भी इस्लामी मुल्क था
इस पर गांधी ने अली बरादरान की मदद से अदम तावन की ज़बरदस्त तहरीक शुरू की। अदम तावन की तहरीक क्या थी कि हुकूमत के जो भी इस्लाहात होंगी, जो भी हुकूमत की तरफ से जो है वो हुक्मन कहा जाएगा वो हम नहीं मानेंगे। हुकूमत की तरफ से जो भी हमारे ऊपर जो है वो अहकामात जारी किए जाएंगे हम उसको नहीं मानेंगे। 1920 तक इस तहरीक का ख़त्म होना था कि दूसरे हिंदू लीडरों ने शुद्धि और सघंटन तहरीक की इश्ताल अंगेज कार्रवाइयों से हिंदू मुस्लिम ताल्लुकात को कतन ख़राब कर दिया। फिर हिंदू ने जो है वो लीडरों ने तहरीक शुरू की शुद्धि और संगठन, जिसका मकसद क्या था कि मुसलमानों को ख़त्म कर दिया जाए, मुसलमानों को हिंदू बना लिया जाए। इस ज़माने में मुसलमान लीडर गफलत की नींद सोए रहे, लेकिन साइमन कमीशन 1927 की आमद सर जॉन साइमन के सरबराही में यह वफद हिंदुस्तान आया 1927 में, और नेहरू रिपोर्ट की मुस्लिम कुश तजावीज़, नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में पेश की गई, और अपने ख्वाब से चौंके कौन? मुसलमान, कि नेहरू रिपोर्ट मुस्लिम कुश मुसलमानों को मारने के मुतरादिफ थी। फिर और ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में जमा होकर इन्होंने एक मुतहदा सियासी मुतालबा जो मिस्टर जना के 14 नुकात से मुताबिकत रखता था, मुशाबत 1929 में 14 नुकात 1929 में। 1930 में इस दौरान में लंदन में गोलमेज कॉन्फ्रेंस का इनकाद हुआ जो 1930 था 1932, और बरतानवी हुकूमत ने अपनी फ़िरका वाराना फैसला सुनाया कि लेकिन हिंदू लीडरों की हट दर्मी जिद के बायस हिंदू और मुसलमानों में कोई समझौता ना हो सका। 1935 में नया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कब नाफज हुआ? 1935 में, जिसकी रूह से मरकज़ में फेडरेशन, और फेडरेशन होता है इज्तिमाई वफाकियत, और सूबों में खुद अख्तियारी हुकूमत का नफाज तय पाया। 1937 के इंतखाबात के बाद कांग्रेस पहले 6 और फिर 2 और सूबों में हुकूमत करने लगी, जिससे इसका सर फिर गया कि पहले 6 और फिर 2 और सूबे जो है उसने जो है वो साथ मिला लिए और हुकूमत करने लगी, जिससे इनका सर फिर गया, यानी कि वो गरूर में आ गए, पागल हो गए। और इसने मुस्लिम लीग से मुंह फेर कर मुसलमानों को बहैसियत कौम के मलिया मेट करने का मुसम्मम इरादा कर लिया कि जब तक ये हुकूमत में रहे, जब तक ये कोशिशें करते रहे कि मुसलमानों को मिटाना है, मारना है, मुसलमानों को हिंदू करना है। अब तो ये जब हुकूमत में आई है कांग्रेस तो इन्होंने जो है मुसलमानों को मिटाने का मुसम्मम पुख्ता इरादा कर लिया। चुनाचे कांग्रेसी हुकूमतों ने उर्दू को मिटाया, हिंदी को उबारा और हिंदुआना तमद्दन के दीगर इदारों और निशानात को फ़रोग़ देकर हिंदुस्तानी मुसलमानों को की जुदागाना हस्ती को हिंदुओं में मदगम करने में 20 एलानी और खुफिया मसाई की। मदगम करना होता है मिलाना, कि हिंदुस्तानी मुसलमानों को हिंदुओं के साथ हिंदू बना दिया जाए, उनमें जम कर दिया जाए, इनकी अपनी कोई पहचान ना हो। बहुत ज़्यादा कोशिशें की इन्होंने। ये हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए एक बेहद नाजुक वक्त था। मुसलमानों में कहने को कई सियासी जमातें थीं। मुस्लिम लीग जो 1906 में कायम हुई, कभी जागती कभी सोती रही। इसके बाद 1919 के हंगामा है साल में जमीयत उलमा बनी, जो कफ़ायतुल्लाह के क़यादत में जो है ये बनी थी 1919 में। 1929 में खुदाई खिदमतगार और मजलिस अक़रार का क़याम अमल में आया। ये मुसलमानों के लिए जो है वो मजहबी लिहाज से जो है वो कोशिश करने लगी, मुसलमानों के माशरे के लिहाज से मुसलमानों को मशरती लिहाज से तरक्की देने की कोशिश की गई। और इसी साल में नेशनलिस्ट मुसलमानों ने, कौम परस्त मुसलमान जो थे, इन्होंने अपनी एक कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की 1937 में, जब कांग्रेस बरसरे इक़्तिदार आई। 1937 में कौन सी जो है वो पार्टी बरसरे इक़्तिदार आई? कांग्रेस। और इसने मुसलमानों की कौमी हस्ती को ख़त्म करना चाहा। तो सवाल पैदा हुआ कि मुसलमान इसका जवाब क्या देते हैं। इस ख़तरनाक वक्त में मुस्लिम लीग की क़यादत जिस ज़बरदस्त शख्सियत के हाथ में थी, इसने कांग्रेस के चैलेंज को दिलेरी से कबूल किया। ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह थे, जो एक तरफ सियासी बातचीत में अंग्रेज़ी हुकूमत और कांग्रेसी लीडरों के साथ पूरे उतरे और दूसरी तरफ अपनी लाजवाब शख्सियत के बल पर एक प्रागंदा गैर मुनज़्ज़म अक़लियत को एक मुस्तकिल कौम बनाने में नुमायाँ तौर पर कामयाब
हुए। अक्टूबर 1937 में लखनऊ में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के 25वें सालाना इजलास से इस्लामी हिंद की तारीख बेदारी का एक नया दौर शुरू हुआ। चुनाचे 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने लाहौर में पाकिस्तान की करारदाद मंजूर की। मुस्लिम लीग ने लाहौर में पाकिस्तान की करारदाद मंजूर की 23 मार्च 1940 को, कि यानी मुसलमानाने हिंद के लिए हिंदुस्तान के एक हिस्से में एक खुद मुख्तार हुकूमत और एक जुदागाना आज़ाद वतन के क़याम का शानदार मंसूबा बांधा गया। इस से मुसलमान कौम में ज़िंदगी की एक बरकी रो दौड़ गई। अब वो महज तहफ़्फ़ुज़ात और मरात हकूक़ व रियायतें की साइल ना रही, बल्कि एक अलहदा मुस्तकिल आज़ाद कौमियत के दावेदार बन गई, हक जताने वाला कि अब हम एक आज़ाद रियासत जो है वो बनाने काबिल है, जिसकी एक अपनी जुदा हुकूमत हो, अपनी जुदा तहजीब और एक अपना जुदा वतन हो। यहाँ तक काफ़ी है। इंशाल्लाह बाकी अगले लेक्चर में हम इसको कंप्लीट करेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।